सावधान माताएं एवं बहनों, अगर आप सावन सोमवार का व्रत रखने जा रही है तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि शास्त्रों और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है जिनमें सावन सोमवार का व्रत नहीं रखना चाहिए। कई लोग बिना जानकारी के व्रत तो रख लेते हैं, लेकिन उनसे ऐसी गलतियां हो जाती है जो व्रत के पुण्य को नष्ट कर देती है। भगवान शिव तो भोलेनाथ है, वे अपने भक्तों का केवल भाव देखते हैं, लेकिन नियमों की अवहेलना करना उचित नहीं माना गया है। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इस पवित्र महीने में रखा गया एक सोमवार का व्रत भी भक्त के जीवन में सुख, शांति और मनोकामनाओं की पूर्ति का कारण बन सकता है। परंतु 5 प्रकार की महिलाओं को सावन सोमवार का व्रत रखने से पहले विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि यदि वे बिना विचार किए व्रत रखती है तो उन्हें शारीरिक कष्ट हो सकता है और धार्मिक दृष्टि से भी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वे 5 महिलाएं कौन है जिन्हें सावन सोमवार का व्रत रखने से पहले अवश्य सोच विचार करना चाहिए, किन परिस्थितियों में व्रत नहीं रखना चाहिए, और यदि व्रत न रख सके तो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कौन सा सरल उपाय कर सकती है। भक्तों, वर्ष 2026 में सावन का पावन महीना 30 जुलाई दिन गुरुवार से प्रारंभ होकर 28 अगस्त तक रहेगा। इस वर्ष सावन के दौरान कुल 4 सोमवार व्रत आ रहे हैं जिनका विशेष धार्मिक महत्व है। पहला सोमवार व्रत 3 अगस्त को, दूसरा 10 अगस्त को, तीसरा 17 अगस्त को और चौथा तथा अंतिम सोमवार व्रत 24 अगस्त को होगा, जबकि समापन 28 अगस्त को रक्षाबंधन के साथ होगा। सावन के पूरे महीने में शिव भक्त शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करके सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, परंतु सावन सोमवार की पूजा के नियम अत्यंत कड़े हैं। बिना नियमों को जाने केवल अहंकार में रखा गया व्रत महादेव के क्रोध का कारण बन सकता है। सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वह है मंदिर परिसर के नल, कुएं या वाटर फिल्टर से जल भरकर शिव जी पर चढ़ा देना। शास्त्रों में इसे पराया या चोरी का जल माना गया है। साधक को सदैव अपने घर की रसोई से तांबे, चांदी या पीतल के पात्र में जल भरकर ही मंदिर जाना चाहिए, ताकि घर की नकारात्मक ऊर्जा और कष्ट उस जल के माध्यम से शिव चरणों पर समर्पित हो सके। इसके अतिरिक्त शिवलिंग से बहकर निकलने वाले जल यानी जलहरी के जल को कभी लांघना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें तीव्र ऊर्जा होती है। उस पवित्र जल को घर लाकर आचमन करने या रोगियों पर छिड़कने से असाध्य रोग दूर होते हैं। साथ ही घर के कोनों पर छिड़कने से समस्त तंत्र मंत्र और नकारात्मक बाधाएं भस्म हो जाती है। मनोकामना पूर्ति हेतु जल में गन्ने का रस या काले तिल मिलाकर अर्पित किए जा सकते हैं तथा धतूरा सदैव 1, 3 या 5 जैसी विषम संख्या में ही चढ़ाना चाहिए। सावन के नियमों के अनुसार व्रतधारियों को दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूध महादेव को अर्पित होता है और वैज्ञानिक दृष्टि से भी इस मौसम में पाचन शक्ति मंद होने से दूध हानिकारक हो सकता है। फलहार में कुट्टू के आटे का प्रयोग करते समय उसे भली भांति छानकर शुद्धता की जांच अवश्य कर लेनी चाहिए, ताकि सूक्ष्म कीड़ों का दोष न लगे। आध्यात्मिक सुरक्षा के लिए बेलपत्र के वृक्ष की जड़ का स्पर्श कराकर ताबीज धारण करना अत्यंत रक्षात्मक माना गया है। शास्त्रों के अनुसार
जिन दंपतियों के मध्य भारी गृह कलेश हो, या जो महिलाएं केवल कानूनी प्रक्रिया से विवाहबद्ध हुई हो और वैदिक रीति से 7 फेरे न लिए हो, उन्हें सावन का कड़ा व्रत रखने से पूर्व विचार करना चाहिए। कुंवारी कन्याओं को शिवलिंग का प्रत्यक्ष स्पर्श न करके केवल माता पार्वती की प्रतिमा या जलहरी का स्पर्श कर पूजन करना चाहिए, जबकि शादीशुदा महिलाएं स्पर्श कर सकती है। यदि सावन में घर में नाग नागिन का जोड़ा, नंदी महाराज या काली मधुमक्खी आए तो यह महादेव की कृपा का शुभ संकेत है। शिव जी का पंचामृत सदैव चांदी या मिट्टी के पात्र में ही बनाएं। तांबे के पात्र में दूध दही रखने से वह विषैला हो जाता है। समुद्र मंथन के समय जब ब्रह्मांड को भस्म करने वाला हलाहल विष निकला था, तब केवल भगवान शिव ने ही उसे अपने कंठ में धारण कर सृष्टि की रक्षा की थी। अतः सच्चे भाव, सात्विकता और नियमों के पालन से ही महादेव आशुतोष होकर भक्तों को अखंड सौभाग्य और समृद्धि का वरदान प्रदान करते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंभु।